Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. Today, our topic is nuclear power, that is non-conventional source of energy. Subject to geography, class 8th, and page number is 32 of your geography book. अगर आपको याद हो, कल हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में पढ़ा. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये जो है इनएग्जॉस्टेबल है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है पोल्यूशन फ्री है. तो इस तरह से हमें इसका यूज़ करना चाहिए. जैसे आपने देखा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बारे में कल आपने पढ़ा. तो इस तरह से हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर से हम किस तरह से एनर्जी जो है प्राप्त कर सकते हैं. न्यूक्लियर पावर जो है is basically obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactivity elements like uranium and थोरियम. ये मिनरल्स जो है यूरेनियम एंड थोरियम, इनमें एक रेडियो एक्टिविटी जो हो जाती है, इनका फ्यूजन हो जाता है. तो उसकी वजह से इसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनसे जनरेट होती है न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी इस फ्यूजन की वजह से जो रिएक्ट हो जाती है, उसकी वजह से दिस कैन इमिट द पावर. तो इससे एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पावर भी कह सकते हैं. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर इन यूएसए. सबसे ज़्यादा बड़े पावर प्लांट जो है न्यूक्लियर पावर के वो यूएसए में हैं, यूरोप में है. अगर इंडिया की बात करेंगे, राजस्थान और झारखंड जो है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम जो है. अगर आपको कभी क्वेश्चन आए 1 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कि इंडिया में कहाँ पे ज़्यादातर यूरेनियम जो है वो पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट जो है दैट इज़ इन राजस्थान. एंड इसी तरह से थोरियम इज़ फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज़ इन द मोनोजाइट सैंड्स इन केरला. केरला में थोरियम पाया जाता है. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कल्पाकम इन तमिलनाडु में, तरापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कागा इन कर्नाटका. इन जगहों पे हमें कहीं पे यूरेनियम, कहीं पे थोरियम, इनके जो है हमें इनके प्लांट्स मिलते हैं. न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन जगह पे अवेलेबल है. तो इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे आपकी बुक पे जो बनाया गया है, ये देखिए आप, ये जो है ये बनाया गया है न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से जनरेट होती है. आप देखिए ये जो है जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ से हॉट वाटर निकलता है. यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखिए ये बनाया है इन्होंने, इसको स्टीम दी गई. जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, इन मशीन में टरबाइन बनाए जाते हैं जो इन फ्यूजन की वजह से, जो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है फ्यूजन हो जाएगा इनमें से. इस फ्यूजन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो इन पाइप्स में चली जाएगी और टरबाइन को घुमाएगी. जब टरबाइन घूम जाता है तो उसके थ्रू जो है आगे जनरेटर लगे होते हैं, जनरेटर जो है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करता है, तो हमारे पास हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. इस तरह से सेकंड वन इज़ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल, जैसे आप जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी इट्स अ साइंस ऑफ अर्थ. हाँ, तो जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल मीन्स हीट और जियो मीन्स अर्थ. It means earth is producing heat, it is called the geothermal energy. Heat energy obtained from earth is called geothermal energy. Simple. heat energy जो है, जो मैं अर्थ से आपने देखा लास्ट लेक्चर, आपने देखा कि किस तरह से आप देख रहे हो लावा जो है वो क्रिएट हीट करता है किस तरह से. तो हमेशा अर्थ के नीचे जो है, अर्थ के क्रस्ट या मेंटल या कोर पे, वहाँ नीचे जितना भी जाएंगे कहीं ना कहीं पे जो अर्थ के अंदर जो है मोमेंट्स होती रहती है, हीट प्रोड्यूस होती रहती है. तो जो हीट अर्थ से प्रोड्यूस होती है उसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइज स्टीडीली एज वी गो डीपर. हम जितना अर्थ को खोदेंगे, जितना नीचे हम जाएंगे, हम देखेंगे टेम्परेचर जो अर्थ का है वो इंक्रीज हो जाता है जितना भी हम नीचे जाएंगे. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में ऑन सरफेस इटसेल्फ. कभी कभी ये हीट जो ज़मीन के बहुत नीचे होती है, कभी कभी ये अचानक से ज़मीन के ऊपर खुद ही चली आती है इन द फॉर्म ऑफ ए हॉट स्प्रिंग्स. तो ये वहाँ से निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. वहाँ से हमें पानी के चश्मे निकल आते, गर्म पानी के चश्मे. तो इसका मतलब है वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस, अर्थ जो है हीट कर रही है प्रोड्यूस. तो वही स्प्रिंग्स जो है हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर. तो उसी स्प्रिंग्स के वाटर से, उस हीट की वजह से हम पावर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग. हम इस एनर्जी को कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाथिंग के लिए फॉर सेवरल ईयर्स. यूएसए जो है सबसे बड़ा
लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट यूएसए के पास है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइन एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इन वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास जो है जियोथर्मल एनर्जी बहुत जो है, इनके प्लांट्स जो है वो इनको यूज़ करें। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन यूटी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख में भी पुगा वैली, लद्दाख हमारे JNK यूटी में, लद्दाख में भी ये पाया जाता है, और इसी तरह से मणिकरण जो है वहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स में वहाँ पे मिलते हैं, तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये आपको दिखाया गया, ये अर्थ की सरफेस है, जितना हम डीपर जाएंगे उतनी जो है हमें हीट जो है वो मिलेगी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्प्रिंग के थ्रू स्टीम, ये देख रहे हो स्प्रिंग नेचुरल क्रैक हुआ है, स्प्रिंग की सूरत में जो है हीट ऊपर आई है। तो यहाँ पे हमने वेल्स बनाए हैं, उनको जनरेटर सामने टरबाइन लगाया है। ये हॉट वाटर जब उसमें चला जाता है, टरबाइन घूमता है और आगे से जनरेटर लगाया, वो जनरेटर जो है आगे हमें इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। तो इस तरह से ये जियोथर्मल एनर्जी यहाँ पे हम कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट नॉन कन्वेंशनल, ये पोल्यूशन फ्री होते हैं और ये जो है हमें एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं। तो हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स को ज़्यादा जो है अहमियत देनी चाहिए, हमें एनर्जी को सेव रखना चाहिए, हमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको यूज़ करना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास और एक है जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। टाइड्स का मतलब है लहरें, जो समंदर, बड़े बड़े समंदर जो है उनमें जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, उन लहरों से भी हमें एनर्जी जो है वो मिलती है। अब देखोगे किस तरह से टाइडल एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे और उनसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन कोई पूछेगा व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी, आपने कहा हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल। इसी तरह से अगर आपको कोई पूछेगा टाइडल एनर्जी किसको कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, टाइडल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो टाइड्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। तो इट मीन्स एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एट नैरो openings of the sea. During the high tide, the energy of the tides is used to turn the turbine installed in the dam to produce electricity. Russia, France and the Gulf of Kanchi in India have a huge tidal mill farmers. तो आप देख रहे हैं टाइडल एनर्जी है जो हमें टाइडल से प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमें कैसे मिलती है, हम जो है डैम्स बनाते हैं बड़े बड़े समंदरों के एज पे, हम बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं। तो जो टाइड्स, बड़ी बड़ी टाइड्स आते हैं, उन डैम्स के सामने देखो इन्होंने टरबाइन लगाए हैं, फिर जनरेटर्स लगाए हैं। तो इन हाई टाइड्स जब आते हैं या लो टाइड्स आते हैं, वो इसके साथ टकराते हैं, टरबाइन घूमता है, तो उससे भी हमें एनर्जी जो है या पावर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो है हमारे पास टाइडल एनर्जी जो है हमें मिलते हैं रशिया में, फ्रांस में, और गल्फ कांची इन इंडिया हैव अ ह्यूज टाइड मिल फार्मर्स। यहाँ पे सबसे बड़े टाइड मिल फार्मर्स है। इसी तरह से नेक्स्ट इज बायोगैस। तो बायोगैस हम किसको कहते हैं, बायोगैस जो है डेड ऑर्गेनिजम्स या प्लांट जो है इनको हम डंप करते हैं। तो इनसे हम जो है, जैसे काउ डंग भी इसमें आता है, एनिमल डंग आता है, ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट इंसान के घरों में, हमारे किचनों में निकलता है, या डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, जो भी डेड मटेरियल होता है या एनिमल डंग होता है, किचन वेस्ट होता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, डंप करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट हम करते हैं एक फ्यूल की फॉर्म में, गैसियस फ्यूल की फॉर्म में। तो उसको हम बायोगैस कहते हैं। जो आप कुकिंग के लिए LPG गैस जो है उसको आप यूज़ करते हैं, उसको भी बायोगैस कहते हैं, वही बायोगैस है। वो बायोगैस बनता कैसे है, आप देखिए ये गैस टैंकर बनाया है बेसिकली। यहाँ पे मेन्यू जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट्स और किचन से जो भी वेस्ट मटेरियल है, एनिमल डंग है, वो यहाँ पे डंप किया गया है। उसके ऊपर फर्टिलाइज़र्स लगाए गए हैं। और यहाँ पे सॉइल देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे ये है बड़ा टैंक लगाया गया है, जिसमें यहाँ से इसको जो है फ्यूल जो है, इसको गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस निकलता है, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। इस फर्टिलाइज़र को के ज़रिए या डिकम्पोज जो होता है, डेड हो जाता है, इसको एक खाद की शक्ल, बैक्टीरिया जो है इसको डेड करते हैं और इससे इमिट जो है बायोगैस निकलता है। इट इज़ एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो बायोगैस में ज़्यादातर क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें पाया जाता है। तो आप देख रहे हो बायोगैस जो है इट इज़ एक्सेलेंट फॉर कुकिंग, इससे हम कुकिंग करते हैं और लाइटिंग के पर्पज़ के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर जो है
ये एनिमल मैन्यूअर जो होते हैं उनसे हम इस बायोगैस को ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी बायोगैस से हम एनर्जी जो है, एवरीवेयर वी गेट द एनर्जी इन एवरीवेयर, बट वी कैन सी द हार्नेसिंग दिस एनर्जी बोथ इज़ डिफ़िकल्ट एज वेल कॉस्टली। ये बहुत डिफ़िकल्ट और कॉस्टली है। ईच वन यू कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। इसीलिए जितनी भी आपने पढ़ी एनर्जीज, आप सबको ये समझ आना चाहिए कि हमें इनमें से कोई भी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा लगता है, और हमें अपनी फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें ये एनर्जीज जो है इनको सेव करना चाहिए। तो अब आपने ये समझा कि किस तरह से कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। अब आप अगर इससे पहले आप वाटर देख रहे थे, टैप खुले होते थे, आप उस टैप को आप बंद करेंगे। अगर आप देख रहे हो कहीं पे वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, चार्जर लगा के स्विच ऑन है, फैन ऑन है, उन चीज़ों को बंद करेंगे। यू हैव टू सेव अ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारे फ्यूचर को जो है, हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है। तो अब आपने देखा डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, इंपॉर्टेंस ऑफ जो है इसकी एनर्जियों की, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसी तरह से आपने देखा कौन एग्जॉस्टेबल है, कौन जो है नॉन एग्जॉस्टेबल है, कौन जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, कौन कौन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ पे और एक एग्जांपल दूंगी मैं बायोगैस में। लगभग आपके पास जो घर में कुकिंग गैस होता है, गैस सिलेंडर एलपीजी, कहते हैं लगभग 200 किलो 200 किलो जो लगते हैं इसके, 200 किलो मैन्यूअर्स के लगते हैं, इस ऑर्गेनिक मटेरियल के लगते हैं, डेड आर्किन में 200 किलो, तब जाके हमें एक गैस सिलेंडर प्राप्त होता है। तो आपका गैस सिलेंडर एक जो इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें 200 किलो जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड मटेरियल लाया गया है, उसको बायोगैस में कन्वर्ट किया गया, और आपके पास जो है कुकिंग पर्पज़ के लिए आप उससे इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।